बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। बप्पी दा के जाने से फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री में ख़ास तौर से गम की लहर दौड़ गई है। आपको बताते बप्पी दा जो कि बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री के गोल्डन एज के काफ़ी मकबूल सितारे रहे, डिस्को किंग अब नहीं रहे। तो बप्पी लहरी ने मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 69 बरस के थे। बप्पी दा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला थे। 15 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन घर में एक दिन बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने रात 11:45 पर आखिरी सांस ली। वो पिछले साल कोरोना से मुतासिर हुए थे, तब उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बप्पी दा के इंतकाल से बॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई है। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुलकार और मौसीकीकार बप्पी दा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि बप्पी लहरी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने कहा कि बप्पी लहरी का कोई भी दूसरा सानी नहीं था। उनके नगमों को मुल्क और बैरून मकबूलियत मिली। उनका रेंज वसी था। उनके यादगार गीत सामीन को खुशी बहम करते रहेंगे। पसमानदगान और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बप्पी दा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म लिखते हैं, बप्पी जी की मौसीकी जज्बात का इजहार और अहाता करती है। हर पीढ़ी उनकी तख्लीक को पसंद करती है। उनकी जिंदा दिली हर किसी को याद आएगी। उनके इंतकाल पर मगमूम हूँ। अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वहीं मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी गुलकार और मौसीकीकार की मौत पर दुख का इजहार किया है। ममता ने अपने ताज़ियती ट्वीट में लिखा है, मारूफ गुलकार और मौसीकीकार की मौत की खबर सुनकर मैं सदमे में हूँ। अपनी सलाहियत और कड़ी मेहनत से उन्होंने कामयाबी हासिल की। मौसीकी के शोबे में उनके ताउन पर हमें फ़ख्र है। उन्हें रियासत बंगाल का बंग विभूषण अवार्ड दिया गया था। हमें उन्हें याद करते रहेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मशहूर गुलकार और मौसीकीकार श्री बप्पी लहरी जी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। बप्पी दा का इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ईश्वर उनके लवाहिकीन और उनके चाहने वालों को सब्र अता करें। रात को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी 9 बजे, और फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ 1 घंटे तक उनको रिवाइव किया। उसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई। रात को 9:30 बजे 10 बजे के करीब क्रिटिकल हॉस्पिटल में। आज बड़ा दुख हुआ जब ये खबर मिली कि बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे। वी ग्रोन लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स। डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, हिम्मत वाला, शराबी, सत्य में जयते, जितनी भी उन्होंने फिल्में की है, बहुत ही अच्छा वो गाते भी थे। उनका कंपोजिशन भी बहुत अच्छा होता था और उनका योगदान हिंदी फिल्म्स में बहुत बहुत रहेगा। उनको डिस्को किंग भी कहा जाता था और मेरे ख्याल से जो उनके चाहने वाले हैं, जितने लोग भी हैं जो उनके गाने हमेशा सुनते हैं, चाहे शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, डिस्को हो, वो सब हम बप्पी दा को मिस करेंगे। एंड इट विल बी अ बिग लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल द म्यूजिक लवर्स। मैं चाहूंगा कि बप्पी दा का आत्मा का शांति कामना करते हुए बोधी, रेमा एंड बप्पा, तुम लोग अपने आप को संभालो। सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। आई डोंट नो, बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए। लता दीदी के बाद संगीत जगत का एक बड़ा चेहरा सभी को अलविदा कह गया। बप्पी लहरी 69 साल में मुंबई के जुहू अस्पताल में सभी को अलविदा कह गए। इस वक्त हम बप्पी लहरी के घर के बाहर मौजूद हैं। आपको अगर तस्वीर दिखाए तो आप देखिए तो यहाँ पर
जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं बप्पी लहरी के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पार्थिव शरीर को इसी घर में रखा गया है। बाहर अगर आप देखें तो पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, ताकि यहाँ पर किसी भी जो भी लोग जो चाहने वाले आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत उन्हें ना हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, डॉक्टरों ने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले कई महीनों से बप्पी लहरी की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब चल रही थी। उनका इलाज जो है जुहू के एक अस्पताल में किया जा रहा था। 1 महीने लगातार उनका ट्रीटमेंट हुआ और सोमवार को जो है उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया था। लेकिन कल देर रात अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और जिसके चलते उन्हें एक बार फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें ट्रीटमेंट दी और डॉक्टरों ने साफ तौर पर यह बताया कि उनके चेस्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई थी। बप्पी लहरी के जो बेटे हैं बप्पा लहरी, वो इन दिनों अमेरिका में हैं और यही वजह है कि अभी अंतिम विधि की प्रक्रिया को आज अंजाम नहीं दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि रात के 2 बजे जो है बप्पा लहरी, जो बप्पी लहरी के बेटे हैं, वो अमेरिका से भारत लौटेंगे। घर के जो सभी चाहने वाले रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कल यानी गुरुवार को बप्पी लहरी की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पार्थिव शरीर को घर पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। उनके चाहने वाले रिश्तेदार और अभिनेता, गीतकार सभी यहाँ पर पहुँचकर उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। वक्त हो गया